अस्सलाम वालेकुम। कॉलेज जाने के लिए रेडी शेडी होकर कोट पहन के बूट पहनी थी कि अम्मा जी ने लाके मुझे वाइट चादर भी पकड़ा दी कि लो बेटा सारा दिन बाहर रहना तो कहीं सर्दी ना लग जाए। कहते हैं कि माओ के जैसा कोई भी नहीं हो सकता। जिनकी माएँ जिंदा अल्लाह उनकी माओ को सलामत रखे और जिनकी नहीं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। यहाँ से निकल के सबसे पहले राजे के पास पहुंच गए, जहाँ पे जाके मैंने थोड़ी सी आग तापी। आग तापने के बाद मैं रिक्शे पे बैठ गया। रिक्शे पे बैठे ही था कि जम बहुत ज्यादा लगने लगे क्योंकि रोड अभी बन रहा था। और वैसे भी हम इन मशीनों और काम करने वालों पे बात करेंगे तो ये डाले नजर आना शुरू हो जाएंगे जो हमें ऐसी पटरी पे चढ़ा के किसी ऐसे मीनार पे ले जाएंगे कि जिससे उतरने के लिए ना तो हमें कोई पुल और ना ही सीढ़ियां मिलेंगी। खैर मैं तो यहाँ से चलते चलते शादरा मोड़ पहुंच गया, जहाँ पे उतर के एक तरफ आपके भाई ने रिक्शों को देखा और फिर दोबारा रिक्शे में बैठ के मैंने सोचा कि क्यों ना इस आने वाले मीनार को भी अबूर करके मेट्रो के स्टेशन तक पहुंचा जाए। थोड़ी देर में मैं मेट्रो के स्टेशन पर पहुंच गया, जहाँ पे जाके मैंने सामने टिकट ऑफिस देखा, लेकिन मैंने वहां से टिकट नहीं लिया। टिकट इसलिए नहीं था लिया क्योंकि मेरे पास ये कार्ड था और कार्ड हमें बचाता है रश वाली जगहों से। जैसे ही कार्ड लेके मैं गया तो 1 मिनट में मैंने पहुंचने का सोच लिया था, इसलिए मैंने रश को देखते हुए घुसने का इरादा कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही घुसा तो मुझे कुर्सी मिल गई। तो ये व्यू है मेरी कुर्सी पे बैठ के नजर आने वाला, यानी मेट्रो में बैठ के मेट्रो को देख रहा था। 2 मिनट गुजरने की देर थी कि रश पूरी तरह लग गया और यहाँ पे देखा कि एक बच्चा अपनी मुर्गी को लेके सफर कर रहा था और इसकी मुर्गी भी मजे से अपनी नींद पूरी कर रही थी। रश इससे पहले कि बहुत ज्यादा हो जाता मैंने सोचा कि अब मुझे उतर जाना चाहिए क्योंकि मेरे वाला स्टॉप आ चुका था और मैंने बस को बाय बोलने का सोच लिया था। मैं सबसे पहले जाके उतरा एमओ के स्टॉप पे, जहाँ पे हैले कॉलेज का बहुत ही खूबसूरत मंजर नजर आ रहा था जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है। यहाँ से होके मैंने थोड़ी पैदल मार्च की और फूलों को देखते हुए अपने सफर का आगाज किया ही था कि मुझे सामने नो पार्किंग का बोर्ड नजर आया, यानी कि मैं गलत रास्ते पर आ चुका था। एक बार फिर मेट्रो पे बैठा, अपने टोकन का इस्तेमाल करके अगले स्टॉप पे आके उतरा। अगले स्टॉप पे आके रश देख के मेरे दिल ने कहा को भाई मैनू तो जान दो। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से निकल के मस्जिद में बैठा तो फिर एक बार अल्लाह अल्लाह की क्योंकि गाड़ी की स्पीड 190, दरवाजा खुला हुआ और ड्राइवर साहब भी इतने सुपरमैन के एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे और दूसरे से किराया इकट्ठा कर रहे थे। मैंने देखा कि भाई मेरा कॉलेज कितने रह गया। अल्लाह अल्लाह करके मैं अपने कॉलेज पहुंचा। कॉलेज पहुंच के सबसे पहले मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र इस बूता इथों तक लैंदा। उसके बाद मैंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। मैनू तो नहीं पता लगा किन्नियां सी, तुसी गिन के दसो। अगली वीडियो च 10 रुपये नाम ताड़ा पक्का। मैं उसके बाद अकाउंट ऑफिस के बाद खड़ा होकर नोटों की एक मोटी दथी गिनना शुरू हो गया और दिल ही दिल में सोच रहा था कि लगता है कि हाजी मेरी इज्जत करनगे। उसके बाद जैसे दरवाजा खोल के अंदर गया, फीस जमा करवाई तो इन्होंने तो भाई मैंने पानी भी नहीं पूछा। खैर बिस्ती महसूस किए बगैर मैं यहाँ से चला ही था कि एक लोंडा टक्कर गया, कहता आ तेनू चूना ला। ये भाई साहब मुझे एक कमरे में ले गए और 50 रुपए के एडमिशन फॉर्म के बदले आपके भाई ने थोड़े से तरले किए, भरावा वेला 40 ले ले। 40 रुपए दे के मैंने इससे फॉर्म लिया और 10 रुपए का दार करके उस कमरे में आ गया जहाँ पे सीआर भाई और सर जी बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया कि लो भरा इनते साइन कर दो। मैंने इस फॉर्म पे साइन के साथ अंगूठा भी छाप दिया कि जैसे ये मेरे निकाहनामे का फार्म हो। इस फॉर्म को लेके आपके भरा ने पुट्ठा गेट डाल के फोटोकॉपी वाली दुकान की तरफ रुक किया। पहली दुकान पे पहुंचा वो बंद थी और यहाँ पे मेरा टाकरा काले कुत्ते से भी हो गया। कहते हैं कि काली बिल्ली जे राह च लंघ जाए तो ताड़ी जिंदगी दा फलूदा होने वाला है, बल्कि अज मेरी जिंदगी दा जूस निकलन वाला सी ते वो भी मेरी जेब दे वल्लों। जेब दे वल्लों किवें वो मैं तुहानू हुणे दस। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही मैं फोटोकॉपी वाली दुकान पे पहुंचा तो यहाँ पे इंतहाई एक बदतमीज किस्म का इंसान जिसने दुकान और मजबूरी का पूरा फायदा उठाने का सोचा हुआ था, इसने बोला कि भाई 40 रुपए का प्रिंट निकलो, नीचे कराना तो कराओ। मैंने भी इसको फिटे में बोला प्रिंट निकलवा के यहाँ से अपने कॉलेज वापस आ गया। फार्मेसी के लास्ट ईयर के एडमिशन फॉर्म जमा करवाने के बाद मैं यही सोच रहा था कि अगर कोई और दुकान वाला होता तो मैंने तो उससे फिटे में भी नहीं था बोलना। खैर दफा कराओ। इसके बाद आपके भाई ने घर आने से पहले चादर लेने का सोच लिया और वीडियो बनाने के लिए कैमरे का स्टैंड नहीं था, इसलिए आपके भाई ने यहाँ पे सबसे अच्छा स्टैंड ढूंढ के वहाँ पे अपना मोबाइल रखा और चादर ली। चादर लेके रिक्शे पे बैठ गया और देखना शुरू हो गया कि लाहौर जगमगाना शुरू हो गया। लाहौर एक तरफ जगमगा रहा है तो दूसरी तरफ इसमें छुपी हुई लाखों कहानियां भी हैं। यहाँ पे लोग अपने बढ़ापे में भी अपने बच्चों के लिए मेहनत मशक्कत करते हुए नजर आते हैं, तो बच्चों को भी अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। दरबार से थोड़ा आगे आया तो मैंने देखा कि लोडेंजा के बाजार गर्म है और लोग यहाँ पे 50 रुपए में अपनी सर्दी का तोड़ निकाल ले। मेरे भी दिल ने कहा यार काश मेरे को भी टाइम होता तो मैं भी लोडेंजा तो शूज या कपड़े खरीद के अपना सामान बन के घर नूं जांदा। खैर कोई ना, अगले फेरे से। इसके बाद आपके भाई ने शादरा पहुंच के देखा कि शादरा फ्लाईओवर को रोशनियों ने पूरी तरह अपने ऊपर उठाया हुआ था और इन रोशनी और जगमग को देख के लग रहा था कि यहाँ पे अवाम के टैक्स का पूरी तरह पैसा अभी भी नहीं लगा। इन जगती हुई रोशनियों में जैसे ही मैंने कैमरा ओपन किया तो व्यू तो काफी अच्छा आ रहा था, लेकिन हुकूमत के करतूत भी अंदर से नजर आ रहे थे। मेरा दिल उस वक्त खुश हो गया जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की बस यानी पॉइंट को यहाँ से गुजरते हुए देखा। ये पॉइंट नहीं बल्कि हमारी यादों का एक झुरमट जाता हुआ नजर आ रहा था, जिसके जाते ही रास्ते सुनसान हो गए और मैंने भी अपने घर आने की ठान ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।